हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो स्टार्ट होने वाले हैं चैत्र के नवरात्रे, जो कि गुड़ी पड़वा से लेकर रामनवमी तक रहेंगे। तो आप सभी लोगों को चैत्र के नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, ये चैत्र के नवरात्रे बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली माने जाते हैं। इसमें देवी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना साधना की जाती है और देवी के 9 स्वरूप जो हैं जागृत अवस्था में होते हैं। तो सच्चे दिल से आप माँ से कुछ भी मांग लेते हैं या कोई एक उपाय भी कर देते हैं तो वह तुरंत फलीभूत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो आज मैं आपको चैत्र के नवरात्रे के कुछ छोटे, कुछ सरल उपाय लेकर आई हूँ। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, लेकिन आप कोई एक भी उपाय पूरे विश्वास के साथ कर देते हैं और पूरे समर्पण के साथ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना देवी जरूर पूरी कर देगी। तो चैत्र के नवरात्रे प्रचंड शक्तिशाली होते हैं। इनमें आप देवी से अपनी मनोकामना तो सिद्ध करा ही सकते हैं, साथ ही अगर ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप पीड़ित हैं, नवग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं या ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, आपके काम रुक रुक के हो रहे हैं, अटक अटक के हो रहे हैं, तो वह भी ठीक से होने लगेंगे। आपकी सारी जीवन की रुकावटें खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही सिद्ध कुछ अचूक उपाय मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपाय नंबर 1। इन उपायों को आप 9 दिन भी कर सकते हैं या कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार आप कर सकते हैं। तो चलिए करना क्या है। उपाय नंबर 1, आपको क्या करना है, 2 जोड़ा लौंग का लेना है। जी हाँ, 2 लौंग आपने लेना है। कपूर लेना है, मिट्टी के दिए में डालकर इसे जला देना है और इसकी धुनी आपने घर के कोने कोने में देना है। इससे क्या होगा, आपके घर के जितने भी वास्तु दोष होंगे, नकारात्मक एनर्जी होगी, वह खत्म हो जाएगी और माता की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट उपाय आता है कि चैत्र के नवरात्रे में कई लोग कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, देवी की स्थापना करते हैं और कई लोग जो है नहीं करते हैं। तो दोनों लोग ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपने घट स्थापना करी है तो घट के सामने ही आपने ये उपाय करना है, और जिन लोगों ने घट स्थापना नहीं करी है वो आपने घर के मंदिर के सामने ये उपाय कर सकता है। करना क्या है, आपने 9 लौंग लेना है। लौंग जो है फूल वाली लेना है, किसी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए। 9 लौंग को आपने अपने घर के मंदिर के सामने रख दीजिए, देवी के चित्र या फोटो के सामने रख दीजिए। जिन लोगों ने कलश स्थापना करी है वह उसके सामने रख दीजिए। अब जब नवमी वाले दिन आपके घर में हवन हो रहा है, कई घरों में क्या होता है, अष्टमी वाले दिन हवन होता है और कई परिवारों में नवमी वाले दिन हवन होता है। तो हवन होने के तुरंत बाद इन लौंग को उठाना है, कपूर डालकर जला देना है। इसकी धुनी आपने घर के कोने कोने में देना है। और जिन घरों में हवन नहीं होता है वो लोग क्या करें, तो नवमी वाले दिन आपने ये 9 लौंग लेना है, कपूर डालना है, जलाकर इसकी धुनी घर के कोने कोने में देना है। इससे आपके घर के वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सुख समृद्धि और शांति का वास होना शुरू हो जाएगा। जिनकी कुंडली में राहु केतु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन 9 दिनों में आपने रोज 2 जोड़ा लौंग का लेना है। 2 लौंग आपने लेना है और शंकर मंदिर चले जाइए और शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि इन 9 दिनों के अंदर ही राहु केतु के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं। जो लोग करियर में ग्रोथ चाहते हैं, लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, फिर भी आपको अपने करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो वो क्या करें, 2 लौंग आपने लेना है, अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और कपूर डालकर इसे जला दीजिए। रोज 9 दिन ये उपाय करिए या कोई 1 दिन भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके करियर में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं। जिन लोगों को तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, भूत बाधा का डर लगता है वो क्या करें, इन चैत्र के नवरात्रि में 11 लौंग आपने लेना है। इन्हें अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है। उसके बाद कोई भी चौराहे पर चले जाइए और इन लौंग को छोड़ दीजिए और पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर की जितनी भी डर, चिंता, नकारात्मक ऊर्जा है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट उपाय आता है सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए। जी हाँ, शादी हो चुकी है लेकिन पति पत्नी के आपस में बनती नहीं है, हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो वो क्या करें, ये चैत्र के नवरात्रि का सिद्ध उपाय है। आपने क्या करना है, 9 लौंग आपने ले लेना है, 1 रुपये का सिक्का आपने लेना है, लाल कपड़े में बांध लेना है, एक नारियल आपने लेना है और मिठाई आपने लेना है, सफ़ेद रंग की मिठाई आपने लेना है। ये सारी सामग्री लेकर देवी दुर्गा के मंदिर में चले जाना है, माता के मंदिर में जाना है और उनके चरणों में अर्पित कर देना है। आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बनने लगेगा। नेक्स्ट उपाय आता है मनचाहे पार्टनर से शादी करने के लिए। जी हाँ, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए चैत्र के नवरात्रि का खास उपाय। आपको 9 लाल रंग के फूल लेना है, चाहे आप गुलाब के फूल ले सकते हैं या गुड़हल के फूल ले सकते हैं, लेकिन 9 आपने लाल रंग के फूल लेना है। एक आपने नारियल ले लेना है, उसके बाद 9 लौंग आपने लेना है, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, 1 रुपये का सिक्का आपने लेना है। ये सारी सामग्री को आपने लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है। एक शुद्ध घी का दीपक आपने लेना है। ये सारी सामग्री को लेकर दुर्गा जी के मंदिर चले जाइए और इन्हें दुर्गा जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब आप ये चीज़ अर्पित कर रहे हैं माता के चरणों में, तो एक विशेष प्रकार का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का आपने वहाँ बैठकर 108 बार जाप करना है। वह मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः, ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः, ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। जो शुद्ध घी का दीपक आप लेकर आए हैं उसमें कपूर डालिए और इसे जलाकर माता की आरती आपने कर देना है और माता से प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आपके शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं। जो लोग धन में वृद्धि करना चाहते हैं उनके लिए ये खास उपाय है। आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है और इस 1 रुपये के सिक्के को अगर आपने घट स्थापना करी हुई है तो उसके सामने रख दीजिए। उस पर रोज़ 9 दिन तक रोली और कुमकुम ज़रूर चढ़ाना है। और आपने घट स्थापना करी है तो उसके अंदर भी 1 रुपये का सिक्का आपने डालना है, रोली और चावल ज़रूर डाल के रखिए। जिन लोगों ने घट स्थापना नहीं करी है उन्होंने अपने घर के मंदिर के सामने ही दुर्गा जी के चित्र या फोटो के सामने या मूर्ति के सामने 1 रुपये का सिक्का रखना है। उस पे 9 दिनों तक रोज रोली और अक्षत डालना है। नौमी वाले दिन जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं इसे उठाना है, लाल कपड़े में बांधकर अपने लाकर तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके धन वृद्धि के योग बनने लगेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है, 2 मौली आपने लेना है। 2 मौली लेने के बाद आपने 2 रुपये के सिक्के 9 लेना है। ठीक है, आपने 2 मौली ले ली, 2 रुपये के सिक्के 9 ले लेना है। इन 9 सिक्कों को आपको दोनों मौली पे चिपका देना है। उसके बाद एक माला जैसी तैयार कर लेना है। इस माला को आपने अपने घर के मंदिर के सामने टांग देना है। 9 दिनों के बाद जब नवरात्रा ख़त्म हो जाते हैं ये सिक्के वाली मौली को उठाना है और आपने लाकर तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास में पैसा कहीं ना कहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं कि आपको क्या करना है, 9 कपूर की डिल्ली लेना है। 9 कपूर ले लेना है। जो डिल्ली वाले कपूर आता है, खड़े वाला कपूर आता है, भीमसेनी कपूर जो आता है वो आपने लेना है। एक पीले रंग के कपड़े में इसे बांध दीजिए, एक पोटली सी तैयार कर दीजिए। उस पोटली को आपने माता के मंदिर के सामने रख देना, आपके घर के मंदिर के सामने रख देना है। जिन्होंने कलश स्थापना करी है वह उसके सामने रखेंगे, जिन्होंने नहीं करी है
वह दुर्गा जी के फोटो या चित्र के सामने रखेंगे। 9 दिनों तक आपने वहीं रखे रहना देना है। 9 दिन के बाद जब चैत्र के नवरात्रि खत्म हो जाते हैं, इस पोटली को उठाना है और धन जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास में पैसा तो आएगा, साथ में बचत होना भी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट उपाय की तरफ चलते हैं कि आपने क्या करना है इन 9 दिनों के लिए। पहले दिन से जब गुड़ी पाड़वा का दिन आता है उसी दिन से आपने ये उपाय करना है। करना क्या है, आपने एक लोटा जल लेना है, लोटे में जल से भर लीजिए, लोटे को जल से भर लेना है। उसके अंदर आपने गुड़हल का जो फूल आता है, लाल रंग का गुड़हल का जो फूल आता है, उस फूल की पंखड़ियाँ अलग कर लीजिए और पंखड़ी को डाल दीजिए। और आपने कलश स्थापना करी है तो उस कलश स्थापना के सामने ही इस लोटे को आपने रख देना है। 9 दिन तक ये लोटा वहीं पर रहेगा। जिन लोगों ने कलश स्थापना नहीं करी है तो आपने अपने घर के मंदिर के सामने दुर्गा जी की फोटो या चित्र के सामने ये लोटा रख देना है। जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं, रामनवमी वाले दिन, आपने इस पानी का छिड़काव आपके घर के कोने कोने में कर देना है। और जो फूल की पंखड़ियाँ इसके अंदर है, उस फूल की पंखड़ियों को धूप में आपने सुखा लेना है और उसके बाद लाल कपड़े में बांध लीजिए। और आप जहाँ पर भी पैसा रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को रखिए। आप देखेंगे कि आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये 9 दिन जो हैं देवी जागृत अवस्था में हैं, उनकी जो ऊर्जा है इसके अंदर आ जाएगी। तो ज़्यादा कोई भी आपको मंत्र तंत्र साधना करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटे छोटे उपाय आप करिए, आप अपने जीवन में खुद फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा आपको इन 9 दिनों में देवी की आरती, पूजा और मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। कन्या भोजन जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो सके तो आपने ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।